अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, यानी मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है, तो उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स के अंदर एक्स और वाई दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में मैट्रिसेस जिस तरह दी गई हैं वो लिखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 0 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 1 0 y x 3 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएं। 2 1 ज़ार 2, 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2y के साथ हुआ 2y, 2 0 के साथ 0। बाहर कोई भी नंबर है तो अंदर तमाम एलिमेंट से, मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर। तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 -1 से हुआ तो -2। इसके बाद इक्वल टू है राइट हैंड साइड 4 -2 3 1 6 1। अब ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर देंगे। ऐड में जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट से ऐड होगा। रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे का, मैट्रिक्स में भी रो में जो दूसरा एलिमेंट है उससे ऐड होगा। तीसरा तीसरे से, इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट से, इस तरह ये ऐड होंगे। तो 2 को इस 2 से ऐड कराएं तो 2 + 2 4। 0 को 2x से ऐड कराएं तो 0 + 2x 2x। x को 2y से ऐड कराएं तो x + 2y। इसी तरह 1 को 0 से ऐड कराएं 1, 1 को 4, y को 4 से ऐड कराएं तो y + 4, 3 प्लस इंटू -2 यानी 3 -2 तो इक्वल 1 के। ये इक्वल है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 4 -2 3 1 6 1। हमें पता है 2 मैट्रिसेस के दरमियान इक्वलिटी हो तो उसके अंदर मौजूद एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे रो में फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो यहाँ फर्स्ट भी 4 है। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट दूसरा नंबर पे है वो यहाँ पे भी जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के रो, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो इसकी इक्वल होगा, यानी 2x इक्वल होगा -2 के। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है सेकंड रो में, जैसे यहाँ y + 4 है तो ये इधर सेकंड रो में दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा 6 के। ये x + 2y भी 3 के इक्वल होगा। चाहे x + 2y से इसकी वैल्यू निकालो y की, या y + 4 से निकालो, जो जहाँ से मर्ज़ी निकालो वैल्यू सेम आएगी। तो x = -2/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x = -1। यहाँ पे y + 4 है तो ये +4 है, दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा तो y = 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x = -1, y = 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इफ़, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गया है जिस मैट्रिक्स के आई और जे जो हैं, ये आई ज़ाहिर कर रहा है रोज़ को और जे कॉलम है, यानी कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका आई रोज़ हैं और जे कॉलम है। 3x3 मैट्रिक्स है, यानी 3 ही रोज़ हैं 3 ही कॉलम है। तो हमने शो क्या करना है, शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है लैम्डा इंटू म्यू ए = लैम्डा म्यू बाय रे। तो हम इसकी एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें ai उसके रोज़ और कॉलम है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा इंटू म्यू ए। यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं। a की क्या वैल्यू है जी, aij 3x3। अब यहाँ पे ये जो म्यू है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। म्यू एक नंबर था जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ।
तो ये नंबर अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो तमाम मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जिससे हमारा आंसर आया म्यू ए आई जे 3×3। यहाँ पे ये लेमडा बायर है, ये कोई मैट्रिक्स बन गई, ये लेमडा बायर है, नंबर है कोई, ये नंबर अगर मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ हमारे पास लेमडा म्यू ए आई जे बाय 3×3 मैट्रिक्स है, ये 3×3 की, और ये दोनों चीज़ें अब अंदर मल्टीप्लाई हो गई हैं। इसके बाद हम ये दोनों चीज़ ऐसे लैम्डा और म्यू 2 नंबर्स थे, अब 2 नंबर्स किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हमने करवाया। ये 2 नंबर्स चूँकि इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स ए के पीछे लेके गए हैं। तो ये लैम्डा म्यू हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से लैम्डा म्यू कॉमन लिया, इससे बाहर निकाला 3×3 मैट्रिक्स से। तो उसके बाद अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या बचा, मैट्रिक्स के अंदर बचा ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स। तो लैम्डा म्यू और ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स ही ए है, जो ए की इक्वल है। तो ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में वो कहता है स्टूडेंट्स लैम्डा प्लस म्यू ए इक्वल है लैम्डा ए प्लस म्यू ए। यहाँ पे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में वो क्या कहता है, लैम्डा प्लस म्यू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लैम्डा प्लस म्यू ए की क्या वैल्यू है, ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, लैम्डा प्लस म्यू 2 नंबर्स हैं। ये मैट्रिक्स लैम्डा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, म्यू के साथ भी हो रहा है। यानी यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी, लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स। ये ए आई जे इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, म्यू के साथ भी। अब ये दोनों ही 3×3 मैट्रिक्स हैं, दरम्यान में प्लस का साइन है, तो ये दोनों अलग-अलग लिखे जा सकते हैं। यानी लैम्डा ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स प्लस म्यू ए आई जे 3×3 मैट्रिक्स। इसके बाद हमें ये लैम्डा यहाँ से नंबर है मैट्रिक्स के साथ, तो ये बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसी तरह म्यू नंबर है, म्यू को बाहर लिख लेंगे। ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है, तो लैम्डा ए आई जे 3×3 ए की इक्वल है प्लस म्यू इंटू ए आई जे 3×3 ये भी ए की इक्वल है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जिसमें इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे 2×3। ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ए मैट्रिक्स है, ए आई उसका रोज़ हैं, जे कॉलम है, और 2×3 मैट्रिक्स है यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। बी है मैट्रिक्स है जिसमें आई जे उसके रोज़ और कॉलम है, और 2×3 यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो हमने प्रूव यहाँ पे शो क्या करना है, लैम्डा इंटू ए प्लस बी इक्वल है लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू ए की वैल्यू लिखें ए आई जे इंटू 2×3 मैट्रिक्स, प्लस बी की वैल्यू लिखें बी आई जे 2×3 मैट्रिक्स। यहाँ पे चूँकि ए आई जे भी 2×3 मैट्रिक्स है, बी आई जे भी मैट्रिक्स 2×3 है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे 2×3 को, यानी ये दोनों 2 रोज़ और 3 कॉलम रखती हैं मैट्रिक्स। इसके बाद हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, चूँकि लैम्डा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस लैम्डा इंटू बी आई जे 2×3। यहाँ पे 2×3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो अब इस 2×3 को हम अलग-अलग लिख लेंगे। 2×3 प्लस लैम्डा इंटू बी आई जे 2×3। यहाँ से लैम्डा दोनों में कॉमन है, लैम्डा एक नंबर है जो कॉमन है, तो लैम्डा को बाहर लिख लेंगे ए आई जे 2×3 प्लस लैम्डा इंटू बी आई जे 2×3।
तो लैम्डा ये ए की इक्वल है प्लस लैम्डा इंटू ये बी की इक्वल है। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराना, पहले इनमें से 2 क्रॉस 3 को कॉमन लेना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। चूँकि ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं बोथ में, ये साइड पे लिखेंगे, ये दोनों एक मैट्रिक्स बनेगा, देन लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह ये स्टेप वाइज करना है, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ए मैट्रिक्स देता है, कहता है ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है 1 2 ए बी के, और साथ में ए स्केयर भी दे देता है। ए स्केयर इक्वल है 0 0 0 0। हमने फाइंड क्या करना है, ए वो बी फाइंड करने हैं, ए और बी दोनों फाइंड करने हैं। तो ए मैट्रिक्स उसने खुद दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 ए बी, और ए स्केयर भी उसने दिया है। हम इस ए मैट्रिक्स का स्केयर लेते हैं 1 2 ए बी इंटू 1 2 ए बी। तो 2 मैट्रिक्स का स्केयर जब लिया जाता है, 2 मैट्रिक्स को अंदर जब मल्टीप्लाई कराया, जैसे ये एक मैट्रिक है, ये मैट्रिक है, उनको मल्टीप्लाई कराना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, देन फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक का सेकंड कॉलम, फिर नीचे फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक का सेकंड मैट्रिक का फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक का सेकंड कॉलम। इस तरह इन्हें मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, प्लस 2 को ए से मल्टीप्लाई कराया 2a। इसी तरह इस 1 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कराना है, 2 1 are 2, प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई कराया 2b। यहाँ पे फिर देन सेकंड रो में आए तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से कराया a प्लस ab। इसी तरह यहाँ पे 2a सेकंड रो सेकंड कॉलम 2a प्लस b स्केयर। तो हमें चूँकि पता है ए स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर उसने खुद ऊपर बताया है कि ए स्केयर इक्वल है 0 0 0 0 के, खुद उसने बताया है ऊपर क्वेश्चन में। तो इक्वलिटी का साइन लगा है इन दोनों में, ए स्केयर की जगह हमने ए स्केयर की वैल्यू जो गिवन थी वो लिख दी। अब इन दोनों में इक्वलिटी का साइन लगा है, जिससे हमें पता है यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 + 2a वो 0 के इक्वल है, 2 + 2b भी यहाँ 0 के इक्वल है, a + ab भी 0 के इक्वल है, 2a + b स्केयर भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ हम 1 + 2a लिख लेंगे 0 के इक्वल, जो कि हमारे पास बनेगा 2a = -1। ये 1 इस साइड प्लस था, यहाँ -1 हो गया, तो a = -1/2। ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके डिवाइड हो गया। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का, वो 2 + 2b है, वो भी इक्वल है 0 के। ये इम्प्लाइज करेगा 2b, ये +2 है 0 वाली साइड है, तो ये इक्वल होगा -2 के। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके -2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे b हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट -1 के इक्वल। a -1/2 b = -1। ये हमने a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो a एलिमेंट देता है, a एलिमेंट किसकी इक्वल है 1 -1 ab, और a स्केयर भी देता है, a स्केयर इक्वल है 0 a स्केयर इक्वल है 1 0 0 1 के, यानी आइडेंटिटी I2 के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 रोज़ 2 कॉलम की इक्वल है। तो यहाँ हम पहले ए स्केयर लेते हैं, जैसे ऊपर मैट्रिक्स मिली है 1 -1 ab मल्टीप्लाई 1 -1 ab। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 -a 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया -1 -b, a को 1 से मल्टीप्लाई कराया a प्लस ab, a को -a से -a प्लस b स्केयर। चूँकि हमें पता है कि a स्केयर इक्वल है 1 0 0 1 के, तो यहाँ हम a स्केयर की जगह 1 0 0 1 लिख देंगे, जिससे हम इसकी फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल। चूँकि इक्वलिटी का साइन है तो दोनों में एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये -a है, ये -a दूसरी साइड पे आएगा, प्लस से हो जाएगा, यहाँ 1 लिखें 1
प्लस ए, ये यहाँ पे माइनस ए था, इस साइड पे आया प्लस ए हो गया। अब ये ए इधर ही लिखा रहने दे, यहाँ पे ये 1 और ये वाला 1 दूसरी साइड पे आके -1 हो गया, तो ए इज़ इक्वल टू 0, 1 - 1 0। यहाँ पे ये -1 है, ये बी दूसरी साइड पे गया प्लस बी हो गया, तो b इज़ इक्वल टू -1, a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1 -1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।